हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं सतीश कुमार आज आप लोगों के बीच झारखंड जी के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण सवाल है। और आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, छठा प्रैक्टिस सेट। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें संभावित प्रश्न बनता है यहाँ से। तो यार इसमें जितने भी सवाल है पीछे बीते दिनों में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ से भी यहाँ सवाल हम आप लोगों के बीच PYQ के रूप में लेकर के आए हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है। सवाल पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा गया सवाल है कि सोन नदी जो है सो झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है। तो सबसे पहले हम लोग सोन नदी के बारे में जानते हैं कि सोन नदी तो झारखंड के कितने जिलों से होकर के बहती है। तो ये आपका झारखंड के 2 जिलों से, ठीक है, गढ़वा और पलामू। ठीक है, 2 जिले को छूती है, गढ़वा और पलामू को। तो पूछा जा रहा है कि सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है। तो सर्वप्रथम जो है सो गढ़वा जिले को छूती है। ठीक है, गढ़वा, उसके बाद पलामू। अगर ये गढ़वा जिले अगर बात करें हम लोग, सोन नदी का उद्गम स्थल तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। ठीक है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। और यह नदी आपका झारखंड के गढ़वा और पलामू होते हुए आपका जो है सो पटना के मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पटना के मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो पूछेगा कि जो गंगा और सोन नदी के संगम कहाँ होता है। तो आप लोगों को तो ये बोलिएगा तो पटना के मनेर में। ठीक है, और अगर सहायक नदी की बात किया जाए तो सोन नदी का अगर सहायक नदी है तो आपका एक तरह का यह उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी है इसका सहायक नदी। और इन्हें जो हम लोग सोन नदी के अनेक नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे सोनभद्र हो गया, हिरण्यवाह हो गया, अनेक नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। करमदाहा मेले जो है तो करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा जिले में करमदाहा मेले का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति केवल झारखंड में है। आपको पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति है जो केवल आपके झारखंड में। तो आपका जो है सो मुंडा जनजाति जो है सो आपका झारखंड में है केवल। ठीक है, लेकिन हाल के खबरों में के अनुसार अगर देखा जाए तो मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में, झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इनका फैलाव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर देश के कई अनेक राज्यों में अगर देखा जाए तो देखिए बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, त्रिपुरा, भारतीय अनेक राज्यों ऐसे राज्यों में भी इनका फैलाव हो रहा है। ठीक है, जनजाति का। तो अगला सवाल है, झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू है। झारखंड में जो टपक सिंचाई पद्धति परियोजना है वो आपका किस देश के सहयोग से लागू है। तो टपक सिंचाई पद्धति परियोजना आपका जापान देश के सहयोग से लागू है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बहुत ही। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है। ठीक है, पूछा गया सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है प्रथम पर, और द्वितीय अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो उरांव हो गया। ठीक है, उरांव हो गया दूसरा पर, और तीसरा पर पूछा जाए तो मुंडा हो गया, और चौथा पर हो गया। ठीक है, तो आप लोग 4 बातें ये ध्यान दीजिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो जनसंख्या दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल है, झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है। झारखंड में जो जादूगोड़ा खान है और जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है। तो वहाँ कौन सा खनिज है। तो यह यूरेनियम खनिज से। ठीक है, तो जादूगोड़ा की अगर बात की जाए तो जादूगोड़ा खान जो है सो कहाँ है, झारखंड के कौन सा जिला में। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। अगला सवाल है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। जो झारखंड के जो निवासी हैं ललित मोहन राय का जो नाम है सो कौन सा क्षेत्र से जुड़ा है। तो इसका उत्तर होगा चित्रकारी। ठीक है, चित्रकारी क्षेत्र से उनका नाम जुड़ा है। अगला सवाल है, झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। झारखंड की जो दक्षिणी सीमा है और दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। तो यह आपका है उड़ीसा। ठीक है, अगर दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो झारखंड के दक्षिण दिशा में उड़ीसा है, और अगर उत्तर में बात किया जाए तो उत्तर में आपका बिहार है। ठीक है, और अगर पूर्व में बात किया जाए तो यह आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पश्चिम में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये बातों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, उरांव, कुड़ुख, कोरमा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो उरांव है जिसको हम लोग कुड़ुख बोलते हैं, उरांव की भाषा कुड़ुख, और कोरमा तथा पहाड़िया की माल्टो जो भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक है, अगला सवाल है,
झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेला को क्या कहा जाता है? जो झारखंड के आदिवासी समुदाय में जो मेला है वह मेला को क्या कहा जाता है? तो मेला को क्या कहा जाता है? तब का जतरा मेला कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जतरा आप लोग जानते हैं, मुड़मा जतरा मेला हाल के ही दिनों में मुड़मा जतरा मेला जो है सो बनाया गया है। यह रांची के मुड़मा गाँव में मनाया जाता है। ठीक है, जतरा मेला ये चर्चित में है। अगला सवाल है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपका 11 जेपीएससी में पूछा गया सवाल है कि तिलैया डैम जो है सो किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया डैम आपका बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर बात किया जाए तिलैया डैम, तो तिलैया डैम का जो निर्माण हुआ था वह डीवीसी के द्वारा 1953 में बनाया गया था और यह आज़ाद भारत का जो है सो पहला डैम है। ठीक है, आज़ाद भारत का पहला डैम तिलैया डैम ही है। अगला सवाल है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी के तट पर। अगला सवाल है, झारखंड में प्रखंडों की जो है कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो कुल प्रखंड की अगर संख्या पूछा जाए तो 264 प्रखंड है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मांझी। ठीक है, अगला सवाल है, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जून को। ठीक है, 30 जून को जो है हूल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1870 ईस्वी में। अगर नेतृत्वकर्ता का बात किया जाए तो लाल हेम्ब्रम। ठीक है, लाल हेम्ब्रम के द्वारा जो हुआ था सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? जो संथालों में वर पक्ष की ओर से जो वधु पक्ष को जो दिया जाता है वधु मूल्य वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग पौन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया अभी संथालों में वर पक्ष की ओर से, तो इसको पौन कहते हैं हम लोग। अगला सवाल है, चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं? तो चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं? तो वह आपका डोला विवाह एवं चढ़ा विवाह है। ठीक है, कौन सा जनजाति में? चेरो जनजाति में। ध्यान दीजिएगा, चेरो जनजाति में जो विवाह के 2 प्रमुख तरीके हैं आपका एक डोला विवाह और चढ़ा विवाह है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है। कई बार यह सवाल पूछा गया तो चीक बड़ाई। ठीक है, रिपीटेड सवाल है कि चीक बड़ाई को बुनकर जनजाति के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है, बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका उत्तर होगा मुकदम। ठीक है, मुकदम कहते हैं बैगा जनजाति में। अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी आर्मस्ट्रांग क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी आर्मस्ट्रांग क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो इसका उत्तर होगा तिलका मांझी। ठीक है, जो तिलका मांझी जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उन्होंने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो था आर्मस्ट्रांग क्लीवलैंड को इन्होंने तीर से मार गिराया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तिलका मांझी, तिलका आंदोलन हुआ था उस दौरान। अगला सवाल है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? यानी कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुम्भरे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। बागुन सुम्भरे के द्वारा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वह 1968 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इनकी स्थापना किसने की थी? तो काते कुराव ने की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, इसे भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इतने स्थापना को लेकर के ये सब चर्चित में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे भी गए हैं सब सवाल कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक, अगला सवाल है, हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? जो हुल झारखंड पार्टी हो गया या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी की जो 1969 ईस्वी में स्थापना हुई थी तो उनके संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? तो जस्टिन रिचर्ड। इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिन रिचर्ड। ठीक है, अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह पर आधारित
अर्नियर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? जो मुंडा विद्रोह पर जो आधारित है अर्नियर अधिकार, तो अर्नियर अधिकार जो है उपन्यास की किस भाषा में रचित है? तो अर्नियर अधिकार ये आपका भाषा में कौन सा? तो बांग्ला भाषा में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बांग्ला भाषा में रचित है। अगला सवाल है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायणन ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल कई बनते हैं कि बिहार राज्य जब पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में पारित हुआ था, उसमें जब राष्ट्रपति जो कौन थे 2000 ईस्वी में विदेश के? तो KR नारायणन। ठीक है, KR नारायणन जो थे सो राष्ट्रपति थे उस टाइम, उस दौरान भारत के। तो क्या हुआ था कि जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो पारित हुआ था उस टाइम, तो किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला सवाल है, इस्को गुफा कहाँ स्थित है? तो इस्को गुफा कहाँ है? आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक, अगला सवाल है, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 ईस्वी में फर्गुसन को सिंहभूम पर जो आक्रमण करने का काम इस सौंपा गया था। तो 1767 में ही अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश हुआ था। ठीक है, सिंहभूम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य में, अगला सवाल है, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं? तो राज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, पहला रांची और देवघर में। ठीक, अगला सवाल है, आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था? सवाल पूछा जा रहा है कि आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में जो गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था? जो झारखंड में गैर जनजातियों को लाना था अपने साथ में, वह किस पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन किया गया था कि गैर जनजातीय उन लोगों को अपने साथ में ला करके झारखंड में ला करके बसाइए। ठीक, किसके द्वारा? तो आदिवासी महासभा द्वारा। अगला सवाल है, रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई कितना है? तो 75 मीटर। ऐसा पूछा गया सवाल है, इसीलिए प्रश्न हम आप लोग के लिए लाए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान जो प्रयोगशाला है आपका कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। अगला सवाल है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गंगा नारायण सिंह। ठीक है, जो भूमिज विद्रोह के जो नेता थे वो गंगा नारायण सिंह थे। ठीक, अगला सवाल है, और बता दें कि अगर पूछा जाए आप लोग कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 1832 से 33 ईस्वी में। ठीक है, भूमिज विद्रोह हुआ था। नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बिंझिया जनजाति में जो वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा डाली कटारी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को हम लोग डाली कटारी कहते हैं। ठीक, अगला सवाल है, ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से? जो ग्राम भागीरथी योजना है वह इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका उत्तर होगा सिंचाई क्षेत्र से। ठीक है, जो ग्राम भागीदारी योजना लाया गया था भागीरथी, तो उसका संबंध किस क्षेत्र से था? सिंचाई क्षेत्र से था। ठीक, अगला सवाल है, ब्रिजिया के 2 उपभाग कौन कौन से हैं? तो ब्रिजिया के जो 2 उपभाग हैं वह कौन कौन से हैं? तो पहला होगा दूध ब्रिजिया और रस ब्रिजिया। ठीक है, ब्रिजिया के 2 उपभाग हैं, पहला दूध ब्रिजिया और रस ब्रिजिया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बिरहोर की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर की बस्ती को क्या कहते हैं हम लोग? तो बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं। ठीक है, यानी कि टाण के रूप में जिसे हम लोग बोलते हैं। देखते हैं कि अधिकतर जो बिरहोर लोग हैं सो टाण में जाकर के बसते हैं, तो इसीलिए टंडा कहा गया हम लोग को बस्ती। अगला सवाल है, बिरहोर जनजाति के 2 उपवर्ग कौन से हैं? तो बिरहोर जनजाति के 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला होगा उथलू या भूलिया। ठीक है, जिसे हम लोग घुमक्कड़ के रूप में जानते हैं, और दूसरा है जांघिया थानिया, जिसे हम लोग आदिवासी कृषक कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेष सवाल है आपका। अगला सवाल है, बिरहोर जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो बिरहोर जनजाति के अगर नृत्य की बात किया जाए तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो आपका है डोंग हो गया, लॉगरी हो गया, या मुतकर नृत्य हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? बिरहोर जनजाति के प्रमुख नृत्य हो गया। सब ध्यान दीजिएगा, आप नृत्य से कुछ सवाल पूछा जाता है तो यहीं से सवाल उठाया गया है। अगला सवाल है, बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? तो बैगा जनजाति जो है किस पशु को पवित्र मानती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाघ। ठीक है, बाघ को जो है सो बैगा जनजाति अपने पवित्र पशु मानती है। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो बोल रहा है कि झारखंड की जो है सो कौन सी नदी है जो दक्षिण
पूर्व की ओर प्रभावित होती है। दक्षिण पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनरेखा नदी। ठीक है, तो सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो झारखंड के रांची से। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, झारखंड के रांची में स्थित है, वहाँ से सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल है। अगर पूछा जाए तो कौन सा स्थान है, तो झारखंड जो रांची में जो है, रांची में का स्थान है नगड़ी। ठीक है, वहीं से नगड़ी जिला से ही होता है, नगड़ी गांव है, सॉरी गांव से स्थित है, वहीं से इनका जो है सोनरेखा नदी उद्गम होता है, एक कुआं की तरह है। अगला सवाल है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो झारखंड की किस नदी में रेत में सोना पाया जाता है? तो सोनरेखा। ठीक है, सोनरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। अगला सवाल है, लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो लक्ष्मी रानी मांझी है वो आपका किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जब खेल से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से विशेष पूछा गया सवाल है कि लक्ष्मी रानी मांझी का खेल से संबंधित तो तीरंदाजी। अगला सवाल है, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? जो जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय जो है सो किसकी सहायक नदी? इसका उत्तर होगा सोनरेखा नदी। ठीक है, सोनरेखा नदी की सहायक नदी है आपका जुमार, रारू, काचू, खरकाई है संजय नदी। अगला सवाल है, धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका धनबाद जिला है वो धनबाद किस नदी के तट पर है? तो आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो धनबाद जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो हम बताएं आप लोगों को कि जो सोन नदी है, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? तो झारखंड राज्य के जो पंचायती राज विभाग का जो शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है ये आपका SARD है। ठीक है, SIRD। ठीक है। अगला सवाल है, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 600 मीटर। ठीक। अगला सवाल है, रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो रांची पठार का जो निर्माण हुआ है यह आपका कौन सा चट्टान से हुआ? तो ग्रेनाइट और नीस। इसका उत्तर रहेगा ग्रेनाइट और नीस की जो प्रकार की जो चट्टान है उससे रांची पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? तो रांची और हजारीबाग की जो पठार है उसको कौन अलग करती है एक दूसरे से? तो इसका उत्तर होगा आपका दामोदर नदी। ठीक है, जो दामोदर नदी है वह रांची एवं हजारीबाग के पठार को अलग करती है। ठीक है, तो इस तरह आज का हम लोग कुल 50 महत्वपूर्ण सवाल देख लिए हैं। ठीक है, कवर कर चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में JSSC के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो उत्पाद सिपाही की जो दौड़ हुई थी उसका एग्ज़ाम जो पेंडिंग था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उस एग्ज़ाम की जो तिथि निकाल दिया गया, संभावित तिथि दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए सवाल है, उस दृष्टिकोण से भी हम यहाँ आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, इसी तरह आप लोग देखिएगा और अपने शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ मेरे इस वीडियो को। ठीक है, ताकि उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।